स्टूडेंट, इस लेक्चर से हम लोग तीसरे चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र, आवेश और विद्युत क्षेत्र पढ़ा और विद्युत विभव और सांधारित्र के बारे में पढ़ा। ये हमारा तीसरा अध्याय रहेगा। तीसरा अध्याय का नाम है धारा विद्युत। तो सबसे पहले धारा विद्युत क्या होता है। अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं विद्युत ही पढ़ रहे थे, लेकिन वहां एक चीज था कि कोई भी चालक है, चालक के अंदर एक आवेश है, आवेश अपने जगह पर स्थिर है, उसको हम चला नहीं रहे थे। हाँ, कहीं पर जब हम लोग विद्युत विभव वगैरह की गणना करते थे तो आवेश को लाते थे विद्युत क्षेत्र के अंदर, लेकिन लाकर रख देते थे। एक बार वो विद्युत क्षेत्र के अंदर वो आवेश आ जाए, उसके बाद वो विद्युत आवेश चलता नहीं था। तो विद्युत आवेश जब रुका हुआ रहे, उसका अध्ययन जब हम करते हैं तो फिजिक्स का जो ब्रांच है उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत। और जब चालक के अंदर विद्युत धारा चलने लगे तो उसका अध्ययन करते हैं हम लोग धारा विद्युत के अंदर, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपके घर में बिजली का तार है, उसमें से आवेश लगातार बह रहा है, तभी बल्ब जल रहा है, ट्यूब जल रहा है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है। ठीक है। एक ठहरा हुआ आवेश जो है वहां पर नहीं है, वहां पर आवेश चल रहा है। तो फिजिक्स का ब्रांच भी अब हमारा बदल जाएगा। हम अब धारा विद्युत का अध्ययन करेंगे। अब विद्युत धारा क्या होता है, अगला टॉपिक है। तो आपको विद्युत धारा विद्युत तो क्लियर हो गया। धारा विद्युत फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग गतिमान चालक के अंदर गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं। अब विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा होता है किसी भी चालक के अंदर आवेश प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। तो किसी भी चालक के अंदर आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। ये हो गया विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का इकाई क्या होगा, तो आवेश का इकाई जो होता है कूलाम होता है, आपको पता है। और समय का इकाई जो होता है उसको हम लोग लेते हैं SI, इकाई क्या होता है सेकेंड। तो कूलाम प्रति सेकेंड जो है इसी को हम लोग बोलेंगे एम्पियर, और एम्पियर को ही हम लोग कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। एम्पियर कहां से आता है, अगर आपके घर में कोई भी बिजली का उपकरण लगा हुआ होगा, उसके पीछे अगर आप उसका विवरण चेक करोगे तो वहां पर एम्पियर में कितना विद्युत धारा उसमें खर्च होता है वो दिया गया होगा। बिजली का जो सॉकेट होता है, जो पिन होते हैं, कोई भी उपकरण हम लगाते हैं, छोटे वाले सॉकेट साधारणतः 5 एम्पियर के होते हैं, और बड़े वाले सॉकेट जैसे फ्रिज, AC वगैरह लगाते हैं तो 15 एम्पियर के होते हैं। आप चेक कर सकते हो, देख के 5A 15A करके लिखा होगा। अब ये एम्पियर जो हो गया, एक एम्पियर को आप कैसे परिभाषित करोगे, तो एक एम्पियर बराबर होगा एक कूलाम बटे एक सेकेंड। इसी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। विद्युत धारा की जगह हम लोग एक एम्पियर रखते हैं, आवेश की जगह एक कूलाम और समय की जगह एक सेकेंड। तो इस यहां से आप कह सकते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करके आप कह सकते हैं कि यदि किसी चालक में प्रति सेकेंड एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, या किसी चालक में इकाई समय में इकाई आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो उस चालक में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर होता है। अब एम्पियर जो है काफी बड़ा राशि है, इसके लिए हम लोग कुछ छोटे राशियों का प्रयोग करते हैं, जैसे मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10 के घाते -3 एम्पियर के बराबर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10 के घाते -6 एम्पियर के बराबर होता है। तो ये हो गया विद्युत धारा। धारा विद्युत और विद्युत धारा में कंफ्यूज नहीं होंगे। धारा विद्युत फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं, जबकि विद्युत धारा क्या है, किसी चालक में प्रवाहित हो रहे आवेश प्रवाह के दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। अगर चालक में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगा जब चालक में कोई आवेश प्रवाहित होगा। थोड़ा एक सर्किट के माध्यम से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये बंद परिपथ है, यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, इधर माइनस और इधर प्लस है, तो विद्युत धारा सदैव प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे असंख्य इलेक्ट्रॉन होंगे जो माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होते हैं। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की ओर चलता है, जबकि विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर चलता है।
आवेश यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है इलेक्ट्रॉन। चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह होना संभव हो पा रहा है। अब आ जाते हैं, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है इसको देखिए। मान लीजिए यहाँ एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, दोनों प्लेट में ये प्लेट धनावेशित है और ये प्लेट ऋणावेशित है। तो यहाँ पर एक विद्युत बल लगेगा प्लस से माइनस की ओर, इसको आप लिखिए एफ ई। विद्युत बल क्यों लगेगा? आप जानते हैं कि विद्युत बल रेखाओं का जो दिशा होता है वो प्लस से शुरू होता है माइनस की ओर जाता है, तो विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर होंगी। तो जो प्लेटों के बीच में जो विद्युत बल लगेगा वो एफ ई से प्रदर्शित होगा। और एक गैर विद्युत बल लगेगा, जो विद्युत बल अविद्युत बल है, विद्युत बल नहीं है, वो एफ एन होगा। ये बल क्यों लग रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होगा वो माइनस से प्लस की ओर होता है। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का दूरी जो है डी है, तो माइनस से प्लस प्लेट तक आवेश को प्रतिस्थापित करने में किया गया कार्य जो होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। इसको चाहे तो आप समीकरण 1 करके छोड़ दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब विद्युत बल जो होता है या विद्युत क्षेत्र जो होता है उसका परिभाषा भी आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है एकांक आवेश द्वारा अनुभव किए जा रहे स्थिर विद्युत बल को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युतीय बल एफी जो लगेगा वो हो जाएगा Q गुणित E के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 2 कर दीजिए। अब इसका हम दो प्रकार के बल क्यों ले रहे हैं, इसका भी एक अपना महत्व है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब विद्युत वाहक बल होता क्या है? विद्युत वाहक बल होता है एक बंद परिपथ में एक एकांक आवेश को पूरे परिपथ तक चलाने में, पूरे परिपथ में चलाने में किए गए कार्य को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल को हम लोग ऐसे ई से लिखेंगे, सीधा ई नहीं लिखेंगे, जो राइटिंग स्क्रिप्ट होता है ऐसे घूमता हुआ ई लिखेंगे। विद्युत वाहक बल होता है कार्य बटे आवेश। वही जो मैं बोला, विद्युत वाहक बल क्या होता है? एक एकांक आवेश को एक बंद परिपथ में पूरा, यहाँ पर एक एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाना है, हमको चलाना है, तो इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो एकांक आवेश पर जो कार्य हो रहा है उसी को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल जो है उसका इकाई होता है जूल प्रति सेकेंड, इसी को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। आप जानते हैं कि विद्युत विभव और विभवांतर का भी इकाई जो होता है उसे भी हम वोल्ट ही कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, विद्युत वाहक बल बराबर यहाँ पर कार्य है। समीकरण 1 से कार्य की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? एफ एन गुणित डी बटे क्यू। अब अगर मेरा परिपथ खुला है, बंद नहीं है, परिपथ जब खुला रहेगा तो ये एफ ई विद्युतीय बल और गैर विद्युतीय बल दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी ये एफ एन के जगह मैं एफी भी रख सकता हूँ, और एफी का मान समीकरण 2 से किसके बराबर है? एफी मतलब विद्युतीय बल है, ई पर इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से एफी के जगह मैं क्या रख सकता हूँ? क्यू ई। तो ये एफ एन जो है इसके जगह पर मैं रख देता हूँ क्यू इंटू ई इंटू डी बटे क्यू। यहां से क्यू और क्यू कट गया तो ई बराबर क्या बच रहा है? कैपिटल ई गुणित डी। ये दोनों ई अलग है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वाला ई है और ये विद्युत वाहक बल वाला ई है। ई लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। अब इसमें अभी भी इसका रिलेशन थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच का संबंध अगर याद हो, ई बराबर होता था डीवी बटा डी आर। हम लोग इसको पढ़े थे और प्रूफ भी किए थे। तो डीवी बराबर क्या हो जाएगा? ई गुणित डी आर। डीवी है विभव, अल्प विभव, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी आर अल्प दूरी। यहाँ पर देखिए डी दूरी है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दूरी जो होता है वो विद्युत विभव के बराबर होता है। मतलब एक खुले परिपथ के लिए विद्युत वाहक बल और बैटरी के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को जो सीधा सीधा आपको समझना है, ये है इसका परिभाषा कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए किए गए कार्य को हम विद्युत वाहक बल
कहते हैं। और खुले परिपथ के लिए विद्युत वाहक बल और विभवांतर का मान बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बैटरी आप ले लिए, ये 6 वोल्ट का है, ठीक है। तो अगर ये परिपथ अभी चालू नहीं है, सर्किट हमारा बंद है, स्विच ऑफ है, तो 6 वोल्ट अगर विभवांतर है तो 6 वोल्ट ही इसका विद्युत वाहक बल होगा। लेकिन जब परिपथ चालू हो जाएगा तो विद्युत वाहक बल हमेशा थोड़ा सा कम होता है विभवांतर से। ये 6 वोल्ट है तो इसका विभवांतर तो 6 वोल्ट जरूर रहेगा, लेकिन इसका विद्युत वाहक बल 5.9 या 5.99, थोड़ा सा ही कम सही, लेकिन 6 वोल्ट से कुछ ना कुछ कम होगा। तो विद्युत वाहक बल जो है और विभवांतर जो है दोनों अलग अलग होते हैं। विभवांतर स्थिर विद्युत के लिए एक पद है, और जबकि हम अब धारा विद्युत पढ़ रहे हैं तो कहीं पर भी वोल्टेज की बात आएगा तो वहां पर हम विद्युत वाहक बल की बात करेंगे। और विद्युत वाहक बल जो होता है उसको अंग्रेजी के 3 अक्षर E डॉट M डॉट F से प्रदर्शित करते हैं। EMF, E से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। मेरे ख्याल से ये 3 टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक को समझने के लिए आपको मेरे लेक्चर को देखने के बाद आपको तुरंत पुस्तक भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी का किताब लीजिए और थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, और फिर आप लेक्चर देखिए, आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। 3 टॉपिक इस लेक्चर में हमने क्लियर करने का कोशिश किया। पहले धारा विद्युत, ये बस फिजिक्स का एक ब्रांच है। विद्युत धारा, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। फिर विद्युत वाहक बल, किसी बंद परिपथ में एकांक आवेश को चलाने में किए गए कार्य को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका भी इकाई क्या होता है, वोल्ट। मेरे ख्याल से ये 3 टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में ही मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कुछ कमी रह गया होगा तो उसको भी आप अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।